चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो हमारी आंखों से ओझल है। एक ऐसा जीनियस जिसके विचारों को उसके समय में ज्यादातर लोगों ने नकार दिया, लेकिन आज भौतिकी उन्हीं विचारों की नींव पर खड़ी है। तो ये कहानी है एटम्स की, उस छिपी हुई दुनिया की, और उस इंसान की जिसने ये बताने की हिम्मत की कि हाँ, गर्मी और दबाव जैसी रोजमर्रा की चीजें असल में कुछ और नहीं बल्कि बस इन अनगिनत ना दिखने वाले कणों की उछलकूद का नतीजा हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लुडविग बोल्ट्जमैन की। तो शुरू करते हैं। लुडविग बोल्ट्जमैन, जिनका जन्म 1844 में वियना में हुआ था। अब जरा उस समय के बारे में सोचिए। साइंटिस्ट के बीच एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी, एक बुनियादी सवाल को लेकर कि ये जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, ये आखिर बनी किस चीज से हैं, इनकी असलियत क्या है। और देखिए, बोल्ट्जमैन का एकेडमिक करियर जबरदस्त था। सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र में वो ग्राज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए थे। इसके बाद वो वियना और म्यूनिख जैसे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाते रहे। और ये जो ग्राज में उनका वक्त था ना, वो खास तौर पे बहुत जरूरी था, क्योंकि यहीं पर उनके वो क्रांतिकारी विचार पनपने शुरू हुए थे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं उनके सबसे बड़े और विवादास्पद विचार पर। 19वीं सदी के आखिर में फिजिक्स की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल क्या था पता है? सवाल था, क्या एटम्स सच में होते हैं? हाँ, सुनने में आज शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन उस जमाने में ये साइंटिस्ट के बीच एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस का टॉपिक था। तो साइंटिस्ट इन सवालों से जूझ रहे थे कि आखिर ये गर्मी और प्रेशर जैसी चीजें हैं क्या। मतलब जब हम किसी चीज को छूते हैं और वो गर्म लगती है, तो एकदम छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में हो क्या रहा होता है? या जब एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो जो अंदर से प्रेशर बनता है, वो आता कहां से है? उस वक्त मोटे तौर पर दो तरह की सोच थी। एक तरफ थे एनर्जेटिक्स को मानने वाले लोग। उनका कहना था कि भाई, एनर्जी ही सब कुछ की जड़ है और पदार्थ जो है वो एक बहती हुई नदी की तरह है, कंटिन्यूअस। लेकिन दूसरी तरफ थे बोल्ट्जमैन। उनका आइडिया एकदम अलग था। उन्होंने कहा, नहीं, ये गर्मी, ये प्रेशर, ये सब असल में अरबों खरबों छोटे छोटे एटम्स की उछलकूद और उनकी टक्करों का नतीजा है। अब ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही रेडिकल, एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। और ये जो कोट है ना, ये उनके इस वैज्ञानिक संघर्ष के पीछे की फिलॉसफी को दिखाता है। देखिए, उनके समय के कई बड़े साइंटिस्ट जैसे अर्न्स्ट मैक ये मानते थे कि साइंस को सिर्फ उन चीजों की बात करनी चाहिए जिन्हें हम सीधे सीधे देख सकते हैं, नाप सकते हैं। अगर एटम दिखता नहीं तो उसकी बात क्यों करें? पर बोल्ट्जमैन का मानना था कि नहीं, एक असली फिजिकल दुनिया है जो एटम से बनी है, भले ही हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है कि बोल्ट्जमैन ने इसे समझाया कैसे? मतलब अगर एटम्स की दुनिया इतनी कियोटिक है, इतनी अव्यवस्थित है, तो फिर हमारी दुनिया जिसे हम अनुभव करते हैं वो इतनी व्यवस्थित कैसे हो सकती है? खैर, इसका जवाब उन्होंने ढूंढा प्रोबेबिलिटी यानी संभावना और स्टैटिस्टिक्स के नियमों में। इसी से उन्होंने एक बिल्कुल नई फील्ड की बुनियाद रखी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक पुल की तरह है। एक पुल जो एटम्स की छोटी अदृश्य दुनिया को हमारी बड़ी, नापी जा सकने वाली दुनिया से जोड़ता है। मतलब इसमें हम एक एक कण के पीछे नहीं भागते, बल्कि हम ये देखते हैं कि जब लाखों करोड़ों कण एक साथ होते हैं तो उनका बर्ताव कैसा होता है, एक ग्रुप के तौर पर। चलिए इसे एक बड़े आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपके पास ताश की एक बिल्कुल नई गड्डी है, एकदम तरतीब से लगी हुई है ना। पहले इक्का, फिर बादशाह, बेगम, गुलाम, सब कुछ लाइन से। ये जो एकदम परफेक्ट ऑर्डर है, ये पत्तों को जमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस एक। अब जरा उस गड्डी को अच्छे से फेंट दीजिए, शफल कर दीजिए। अब क्या लगता है, कितनी संभावना है कि पत्ते वापस उसी परफेक्ट ऑर्डर में आ जाएंगे? लगभग 0। क्यों? क्योंकि पत्तों के उल्टे सीधे यानी अव्यवस्थित होने के लाखों करोड़ों तरीके हैं, जबकि एकदम व्यवस्थित होने का तो सिर्फ एक ही तरीका था। तो ये जो अव्यवस्था है, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये तो बस प्रोबेबिलिटी का खेल है। और यहीं बोल्ट्जमैन को वो आहा मोमेंट आया। उन्होंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम जो कहता है कि एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है, वो भी बिल्कुल इसी ताश की गड्डी की तरह काम करता है। कोई भी सिस्टम, चाहे वो कमरे में फैली गैस हो या कप में ठंडी होती चाय, वो हमेशा कम संभावना वाली यानी व्यवस्थित हालत से ज्यादा संभावना वाली यानी अव्यवस्थित हालत की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने के तरीके ही बहुत ज्यादा हैं। और इन सब आइडियाज को, इस पूरी सोच को उन्होंने एक खूबसूरत से इक्वेशन में डाल दिया। एक ऐसा इक्वेशन जो आज फिजिक्स की सबसे जरूरी इक्वेशंस में से एक है। ये है वो इक्वेशन, S = K log W। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। S का मतलब है एंट्रोपी, यानी कि सिस्टम में कितनी अव्यवस्था या डिसऑर्डर है। K एक खास नंबर है, एक कांस्टेंट, जिसे हम आज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और W, ये W ही इस इक्वेशन की जान है।
ये उन तरीकों की गिनती है जिनसे किसी सिस्टम के सारे कण खुद को अरेंज कर सकते हैं। तो ये W क्या है? ये जर्मन शब्द वारशाइनलेकटाइट से आता है, जिसका मतलब है प्रोबेबिलिटी या संभावना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कमरे में गैस भरी है, उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर हम नापते हैं वो है मैक्रोस्टेट, यानी बड़ी तस्वीर जो हमें दिखती है। लेकिन उस एक मैक्रोस्टेट को बनाने के लिए गैस का हर एक एटम, हर एक कण किसी खास जगह पर किसी खास स्पीड से घूम रहा है। ये हर एक कण की अपनी व्यवस्था एक माइक्रोस्टेट है। तो W क्या करता है? W उन सभी अरबों खरबों माइक्रोस्टेट्स की गिनती करता है जो मिलकर वही एक मैक्रोस्टेट, वही एक टेम्परेचर और प्रेशर बनाते हैं। सीधा सा मतलब है, W जितना ज्यादा होगा, सिस्टम उतना ही ज्यादा अव्यवस्थित और उतना ही ज्यादा संभावित होगा। ये इक्वेशन सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था, ये बोल्ट्जमैन के पूरे जीवन के काम का सार था, उसका निचोड़ था। और ये इतना इतना ज्यादा फंडामेंटल है कि आज भी वियना में उनकी कब्र के पत्थर पर यही इक्वेशन खुदा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, बोल्ट्जमैन को अपनी जिंदगी में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उनके आइडियाज को कई लोगों ने नहीं माना, लेकिन आखिर में समय ने उन्हें सही साबित किया और उनके काम ने मॉडर्न फिजिक्स के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। उनका योगदान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। सबसे पहले तो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से यह साबित कर दिया कि एटम्स सच में होते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आज फिजिक्स की एक पूरी की पूरी ब्रांच है। उनका जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन है वो सेमीकंडक्टर बनाने से लेकर स्पेस शटल जब धरती पर वापस आता है उसकी मुश्किल कैलकुलेशन तक में इस्तेमाल होता है। और तो और उनका ये आइडिया कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट में होती है, आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद में एक अहम पत्थर साबित हुआ। और ये नंबर देखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, ये उनके काम का एक जीता जागता सबूत है। देखने में ये शायद एक बहुत ही छोटा सा नंबर लगे ना, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा वैचारिक पुल है। यही वो नंबर है जो एक अकेले एटम की एनर्जी को उस तापमान से जोड़ता है जिसे हम सब महसूस करते हैं। तो आखिर में बोल्ट्जमैन का काम हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे लाखों करोड़ों कणों की बेतरतीब रैंडम उछल-कूद से इतने सटीक और व्यवस्थित नियम निकलकर आते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी व्यवस्था, इसका सबसे बड़ा ऑर्डर, इसकी अपनी ही अव्यवस्था के अंदर छिपा हुआ है?